नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर। और ये मज़ार शरीफ जो है ये मुल्तान से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा इलाका जिसका नाम कोठे वाला है, वहाँ पर आपका जो मज़ार शरीफ है वो यहाँ पर आप मदफन है। और आपके बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी जो है वो हज़रत काजी मोहम्मद जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार जो है वो यहाँ पर मैं आज वहाँ पर मौजूद हूँ। और अब हम जो है हज़रत काजी मोहम्मद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर कदम बोसी के लिए हाज़िर हो रहे हैं। आइए आपको भी आपके जो है वो इस नेक हस्ती के दरबार शरीफ पर आपकी भी हाज़िरी जो है वो आपको वहाँ पर हाज़िरी के लिए लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये हैं जनाब हज़रत जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। और यहाँ के जो रहने वाले जो बासी लोग हैं उनके मुताबिक आपका ये जो मज़ार शरीफ है ये इस कोठे वाला की जगह पर तकरीबन सदियों पुराना जो है वो ये मज़ार शरीफ है। और इस मज़ार शरीफ की आप ज़ियारत इस वक्त कर रहे हैं। और ये मज़ार शरीफ का खूबसूरत गुंबद है और गुंबद के अंदर ही मुख्तलिफ़ जगहों पर बल्कि चारों तरफ जो है वो फ़ारसी के अंदर जो है वो यहाँ पर कुछ अशआर और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्ज की गई हैं और उनको बड़ी ही खूबसूरती के साथ हम देख भी सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको जो बहुत ही एक अहम बात है वो ये है कि हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर पाकपतन शरीफ वाले जो है ये उनका जो शजरा नसब है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपका जो शजरा नसब है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। और आपका ताल्लुक़ जो है काबल के हुक्मरान फ़र्रुख शाह काबल के ख़ानवादे से था, जो कि जिसके मुताबिक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़िताब और फिर उसके बाद हज़रत शेख अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत शेख नासिर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सुलेमान अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ओदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह और फिर हज़रत शेख इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद फिर हज़रत शेख अबूल फ़ताह वाज़ अकबर रहमतुल्लाह अलैह और फिर उनके बाद हज़रत शेख मसूद रहमतुल्लाह अलैह और फिर हज़रत शेख सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, फिर हज़रत शेख नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख मोहम्मद यूसुफ और हज़रत शेख मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह का से सिलसिला नसब आगे चलता हुआ हज़रत काजी मोहम्मद शुएब रहमतुल्लाह अलैह तक जा पहुँचता है। और उसके बाद हज़रत काजी मोहम्मद जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह है और फिर उनके बाद हज़रत ख्वाजा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर पाकपतन वाले जो हैं बहुत ही बड़ी और बहुत ही नेक हस्ती हैं और उनसे वहाँ पर आकर आपका ये जो शजरा नसब है वो वहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, इस मज़ार शरीफ की जो एक खूबसूरती है और कि यहाँ पर इस मज़ार को अब कुछ जो है जो ख़ास जो मुरीदैन हैं उन्होंने इस मज़ार शरीफ की असर नो तामीर की है, कुछ रेनोवेशन की है, लेकिन अभी भी मज़ार का जो अंदर का जो हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, वो बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे पहले था। और उसी तरीके से गुंबद जो है वो अभी आज भी कच्ची मिट्टी के साथ तैयार किया गया है। और ये आप देख भी रहे हैं कि इस वीडियो के तहत कि आपका जो मज़ार शरीफ है वो इंतहाई खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पर जो है ये एक ख़ास खिड़की है जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ से सिर्फ ख़वातीन को सलाम करने की इजाज़त है क्योंकि ख़वातीन का आपके दरबार के अंदर आना मना है। और इसी तरह हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर भी ख़वातीन का और बच्चियों का आना जो है वो अंदर बना है। वो भी इसी तरीके से वहाँ पर पाकपतन शरीफ में एक खिड़की के ज़रिए ही सलाम पेश करते हैं। यहाँ सिर्फ मर्द हज़रात जो है वो अंदर दाखिल हो सकते हैं, उसके अलावा किसी को ये इजाज़त नहीं है कि उस दरबार के अंदर आ सकें। इतनी बड़ी हस्ती
اتنی بڑی ہستی کہ ان کی جتنی بھی آپ کے بارے میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کم پڑ جائیں گے. اگر میں اس کے اوپر مزید بھی آپ سے بات کروں تو شاید اس سے بات کرنا ناممکن ہوگا، لیکن کم و بیش یہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ملتان سے 30 سے 40 کلومیٹر دور ایک کوٹھے والا کے مقام پر آپ مدفن ہیں، اور آپ کا یہاں پر خوبصورت مزار جو ہے وہ یہاں پر واقع ہے.